इनके पत्र में एक जगह लिखता है कि ये जो सरकार है वर्तमान में भाजपा की, ये संविधान की अवधारणाओं को नहीं मानती। मैं इस पत्र में यही पूछता हूँ, क्या ये संविधान को मानते हैं? को समझना होगा। जो आप स्वयं ही भारत के संविधान को मानने को हम तैयार हैं। भारत के संविधान को मनवाने के लिए ही किसी गांव में अभी अगर तिरंगा झंडा गड़ाया जाता है, फहराया जाता है, तो वो इसीलिए फहराया जाता है कि वहाँ भारत का संविधान लागू, वहाँ किसी एक व्यक्ति का कानून, किसी एक व्यक्ति का नाम लागू करने के लिए नहीं किया जाता है, वहाँ भारत का संविधान लागू हो, इसीलिए ये किया जाता है। अभी विगत 1.5 वर्षों में 40 गांव ऐसे हैं जहां ध्वजारोहण किया गया विगत 3 राष्ट्रीय उपलक्ष्यों में, मार्च जनवरी 24 में, अगस्त 24 में और 26 जनवरी 25 में। 40 गांव में पहली बार इन 40 गांव में भारतीय संविधान लागू किया गया। इससे पहले तो ये नहीं होने देना चाहते थे, अभी उन्होंने अपने पत्र में ऐसा लिखा। इसके साथ ही वो महिलाओं के संदर्भ में अजीब बात कह रहे हैं और सरकारी योजनाओं के संदर्भ में अजीब बात कह रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। तो युद्ध जैसी कोई स्थिति है नहीं। अगर चर्चा करना है तो मैं पुनः कहता हूँ, छत्तीसगढ़ की सरकार भी तैयार है और पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ केंद्र की सरकार भी बिल्कुल तैयार है। और इसमें किसी का निर्धारण हो, किसी चैनल का निर्धारण हो तो बात किया जाए और बात करके एक अंतिम निर्णय तक पहुँचा जाए। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति है और उस पुनर्वास नीति के माध्यम से नक्सली समर्पण करें, अपना जीवन व्यवस्थित करें। सर, लगातार कार्रवाई से अब बस्तर की जनता नहीं चाहती ये लाल आतंक हो। बस्तर की जनता नहीं चाहती। बस्तर की जनता बड़ी स्पष्टता के साथ इसको समाप्त करना चाहती और स्वतंत्रता चाहती। वो पराधीन नहीं रहना चाहती है बस्तर की जनता। अब बस्तर की जनता ये नहीं चाहती कि हमारे गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर ना आए। वो चाहती है ये सब आए। और जब जनता ही चाह लेती है भैया, तो जनता जनार्दन होती है। जनता ने चाह लिया तो सब कुछ होता है। इसलिए मुझे बड़ी स्पष्टता है इस बात पर कि आधार उनका समाप्त हो चुका है। कुछ लोग हैं गिने चुने जो उस दिशा में अभी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं और बड़ी तीव्रता के साथ सरकार ने उस पर काम किया है। जनता ने काम किया है, विभिन्न संस्थाओं ने काम किया है, सरकार ने बहुआयामी काम किए हैं। जो जितने भी उनके अलग अलग आधार हैं, उन आधारों को समाप्त करने के लिए जनता के बीच में विकास कार्यों को ले जा करके काम करना शुरू किया है और पुलिस के ऑपरेशन भी हुए। इन सारी बातों के बाद भी मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूँ कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, एक गोली नहीं चलाना चाहती। आप जिस चैनल को चाहें यूज़ करें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आज शोका निकलेगा क्योंकि आपने पहले बहुत पहले की थी और उसके बाद मैं आज तक वही कह रहा हूं कि हम तैयार हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यह भी कहा कि पत्रकार साथियों ने भी और सदन में भी मुझसे कहा गया कि आपने कोई समिति बनाई क्या। मैंने सदन में भी स्पष्ट किया, मैं यहाँ भी पत्रकारों के बीच में भी स्पष्ट उस समय भी किया था, आज भी करता हूँ। समिति उमिति सरकार नहीं बनाने वाली। भाई क्लियर रखना है बात को कि 10-10 समितियां सरकार की तरफ से बनी, परिणाम नहीं निकला। भाई अगर उनके मन में भाव है चर्चा का तो हम तैयार हैं। वो बनाए समिति, वो भेजें जिसको भेजना है, वो जिस भी चैनल से बात करना चाहें बात करें। मैंने पहले भी कहा, व्हाट्सएप कॉल पर तैयार हैं, वीडियो कॉल पर तैयार हैं, फ़ोन कॉल पर तैयार हैं, किसी को भेजेंगे तो हम तैयार हैं, उसको कुछ नहीं किया जाएगा इस वादे के साथ तैयार हैं। हम सब बातों के साथ तैयार हैं। लेकिन ये न सोचे कि सरकार घुटने के बल आकर के और कहीं किसी के साथ वार्ता करने के लिए समिति उमिति बनाकर किसी को खोज के ला करके भेजेगी। ऐसा नहीं होने वाला है। वो भेजें जिनको भेजना, हम तैयार हैं। हम बिल्कुल बात करेंगे और बात करके सोल्यूशन तक पहुँचेंगे। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ चर्चा है और इसलिए आग्रह है मुख्य धारा में आए और आगे बढ़े। ये जो पत्र है उसमें जी, मैंने पत्र की ऑथेंटिसिटी एक बार और परीक्षण करने की आवश्यकता है, परंतु ऐसा ही पत्र है और उसमें 2 बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं कि पहले कहा उन्होंने कि हमने पहले भी कहा, तो पहले कुछ ऐसा था नहीं। पहले बहुत सारे नियम शर्तें थी और कहा कि 6 महीने तक पुलिस हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस से बाहर ना निकले, ये कैंप हटा लें, वहाँ से कैंप आगे ना बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारी कंडिकाओं के साथ कहा गया था जिसका कोई अर्थ बनता नहीं था। और अभी जो इन्होंने कहा है उसमें ये कहा है कि हम युद्ध विराम कर देंगे।
तो युद्ध विराम वाला कोई मामला है नहीं। इस तरह की शब्दावली के साथ चर्चा कैसे होगी मैं नहीं समझ सकता हूँ। मैं पुनः कहता हूँ कि राज्य की सरकार अथवा केंद्र की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती और बिल्कुल पुनर्वास नीति इसीलिए लाई गई है भाई। इतने लोग सरेंडर हुए हैं, उनको नीतियों का लाभ ऐसे ही दिया जा रहा है और उनका पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश सरकार कर रही है। तो ये पुनर्वास नीति आई ही इसीलिए है। आप कहेंगे कि हम इस तरीके से आप कैंप आगे ना बढ़ाएं, तो हम अगर सरकार कहती है तो हम ये कर देंगे, युद्ध विराम कर देंगे। तो युद्ध की क्या स्थिति है, युद्ध विराम कर देंगे? आप कोई अपना कुछ सोचकर बैठा है तो उसका कोई ये नहीं है विषय। बहरहाल ये है कि अगर वाकई चर्चा चाहते हैं, वाकई बातचीत चाहते हैं, तो सरकार 100 बार तैयार है, विनम्रता के साथ तैयार है। और सरकार का बिल्कुल ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो आप व्यक्ति का निर्धारण कर दें, समिति का निर्धारण कर दें, जिसके साथ वार्ता करनी हो, जिसके साथ बात करनी हो, तो बातचीत ज़रूर की जाएगी। और अगर इसमें कुछ परिणाम निकल पाता है तो मैं सोचता हूं कि सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई होंगे तो माननीय अमित शाह जी होंगे, माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे।